रात का अंधेरा चारों ओर गहराता जा रहा था। पेड़ों की सरसराहट और अजीब सी हवाओं की आवाज़ों के बीच 5 दोस्त जंगल में कैंपिंग करने आए थे। ये पांचों दोस्त अपनी दुनिया में मस्ती कर रहे थे, बेखबर कि उस जंगल में कोई और भी है। अचानक अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती हैं, कुछ ऐसा जो तर्क से परे है। डर, रहस्य और मौत की सिहरन से भरी रात में ये कहानी उनके अस्तित्व की आखिरी लड़ाई की है। क्या वे बचेंगे या जंगल की रहस्यमयी आत्मा उन्हें अपने में समा लेगी? कोई नहीं जानता, ना वो और ना ही आप। 5 दोस्त राघव, नीरा, अमरजीत, काजल और अरमान, जिनका अलग अलग शहरों और संस्कृतियों से संबंध था, महीनों से इस जंगल में सफारी का प्लान बना रहे थे। अरमान ने बताया था कि वे इस जंगल को अच्छी तरह से जानता है क्योंकि उसने कई बार यहाँ ट्रैकिंग की है, लेकिन इस बार सफर कुछ अलग था। राघव और नीरा हमेशा के जैसे अपनी दुनिया में मगन थे। राघव नई टेक्नोलॉजी के बारे में बातें कर रहा था और नीरा अपने कैमरे से जंगल की खूबसूरती को कैद कर रही थी। अमरजीत अपनी आर्मी की ट्रेनिंग की कहानियां सुना रहा था और काजल थोड़ी चिंतित दिख रही थी क्योंकि उसे जंगल का यह अजीब सन्नाटा थोड़ा डरावना लग रहा था। शाम को वे एक छोटे से झरने के पास पहुंचे जहां उन्होंने अपना कैंप लगाया। चारों ओर जंगल की हरियाली और हवा में ठंडक थी। वे सब हंसते खेलते खाना बना रहे थे जब अरमान ने अचानक उन्हें बताया कि इस जंगल के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां लोग अक्सर खो जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। बाकी दोस्तों ने इसे मजाक समझा और हंसने लगे, लेकिन काजल की चिंता और बढ़ गई। रात घिर आई थी और वे सभी आग के पास बैठकर बातचीत कर रहे थे। अचानक जंगल के भीतर से एक अजीब आवाज आई, मानो कोई सूखी टहनी तोड़ते हुए चल रहा हो। अमरजीत तुरंत उठकर उस दिशा में जाने को तैयार हुआ, लेकिन अरमान ने उसे रोक लिया। अरमान ने बताया कि इस जंगल में ऐसी आवाजें आम बात है, लेकिन काजल का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो महसूस कर रही थी कि कोई उन्हें देख रहा है। राघव ने स्थिति को हल्का करने के लिए कहा, अरे ये जंगल है, यहाँ हर आवाज का कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण होता है। लेकिन उस आवाज ने धीरे धीरे सबकी हंसी को खामोशी में बदल दिया। तभी नीरा ने देखा कि उसका कैमरा अचानक बंद हो गया था। बैटरी खत्म हो चुकी थी जबकि वो पूरी चार्ज थी। उसने सबको दिखाया और अब सबकी चिंता बढ़ने लगी। अमरजीत ने अपनी टॉर्च उठाई और उस दिशा में जाने लगा जहां से आवाज आई थी। अरमान ने कहा, रुक जा, ये सिर्फ आवाज नहीं है। इस जंगल के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां जाने की हिम्मत कभी मत करना। अमरजीत हमेशा की तरह आक्रामक बिना सुने आगे बढ़ गया। अब वो झाड़ियों के पास पहुंचा तो उसे किसी के भागने की आवाज आई। वह पीछे मुड़ा, लेकिन कोई नहीं था। इसी दौरान राघव ने आग की रोशनी में पेड़ों के बीच एक छाया देखी। रात और गहरी होती गई और अब सब एक जगह आकर बैठ गए थे। अरमान ने बताया कि इस जंगल के बारे में कई किस्से हैं, कई लोग यहाँ आकर गायब हो चुके हैं। उसकी बातों से नीरा भी घबरा गई, लेकिन फिर भी उसने कहा, यह सब पुरानी कहानियां हैं, असली खतरा कुछ और हो सकता है। अचानक अमरजीत ने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे की जमीन हिल रही है। जैसे ही उसने नजरें नीचे की, उसे लगा कि कोई अदृश्य चीज उसे पकड़ रही है। उसने जोर से चिल्लाया और सबकी ओर दौड़ा, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद वो जमीन पर गिर पड़ा और कुछ अदृश्य शक्तियां उसे खींचने लगी। राघव और नीरा ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उनका हाथ उसकी तरफ बढ़ते ही किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया। अमरजीत का शरीर अचानक हवा में उठ गया और फिर गायब हो गया। काजल चीख उठी, ये क्या हो रहा है? हमें यहाँ से भागना चाहिए। अरमान ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, इस जंगल ने हमें पकड़ लिया है। अरमान ने सबको समझाया कि ये आत्मा उसी को छोड़ती है जो डर से मुक्त होता है। राघव ने इसका तार्किक समाधान निकालने की कोशिश की, लेकिन उसके सारे तर्क अब बेकार हो चुके थे। नीरा ने कहा, हमें एक साथ रहना होगा, अगर हम अलग हुए तो यही आत्मा हमें भी ले जाएगी। जंगल अब और ज्यादा रहस्यमयी और खतरनाक हो गया था। पेड़ों के बीच छायाएं अब स्पष्ट होने लगी थी।
नीरा का कैमरा अचानक से चालू हो गया और उसमें जो तस्वीरें थी उनमें अमरजीत का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, मानो कोई चीज उसे खींच रहा हो। अब अरमान ने एक आखिरी कोशिश की। उसने कहा, यह जंगल हमें मारना नहीं चाहता, ये बस हमारी परीक्षा ले रहा है। अगर हम डर के बिना इसका सामना करें तो शायद हम बच सकते हैं। लेकिन काजल अब पूरी तरह से डर चुकी थी। उसने अचानक दौड़ लगाई और उसकी चीखें जंगल में गूंजने लगी। अब बस नीरा, राघव और अरमान बचे थे। वे तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े थे। अरमान ने कहा, हमें किसी भी हालत में डरने से बचना होगा। ये आत्मा हमारे डर से ही ताकत लेती है। लेकिन पेड़ों के बीच से आती फुसफुसाहटें और अजीब सी छायाएं उनके धैर्य की परीक्षा ले रही थी। राघव और नीरा ने अरमान को कहा कि वो उन्हें बाहर निकालने का रास्ता दिखाए, लेकिन तभी अरमान एकदम से रात के अंधेरे में गायब हो जाता है। नीरा और राघव अब अकेले बचते हैं। वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। हवा अब बहुत ठंडी हो चुकी है और हर तरफ से उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। अंत में वे एक जगह पर रुकते हैं और नीरा कहती है, क्या हम यहाँ से बच पाएंगे? राघव बिना कुछ बोले उसकी तरफ देखता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अनजान डर और प्रश्न छुपा है। जंगल का सन्नाटा और घना हो जाता है और जंगल में कोहरा छा जाता है और पीछे सिर्फ राघव और नीरा की धड़कनों की आवाज सुनाई देती है। और फिर अचानक सब शांत हो जाता है और जंगल में सिर्फ अंधेरा छा जाता है, यह सवाल छोड़ते हुए कि क्या राघव और नीरा बच पाएंगे या जंगल ने उन्हें भी अपने भीतर समा लिया। कि आपको क्या लगता है, क्या राघव और नीरा बच पाएंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।